तो बच्चों आप सभी का स्वागत है एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों क्लास 8 का जो इंग्लिश सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने यूनिट 3A तक सारे चीजों को कवर कर लिया था विद क्वेश्चन आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट 3B भारत आयरलैंड। भारत हमारी भूमि, भारत हमारा देश, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस कविता के जो कवि है वो है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। ये तमिलनाडु के एक फेमस कवि थे जिन्होंने जन्म लिया था दिसंबर 11 1882 में और जिनका निधन हुआ था सितंबर 11 1921 में। तो बच्चों ये जो कविता लिखी गई थी ये कविता आजादी के पहले लिखी गई थी जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। तो बच्चों उस समय क्या हुआ था कि उस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे जो भारत देश की आजादी चाहते थे। वो क्या करते थे, लोगों को जागरूक करने के लिए नेटिव भाषा में यानी अपने भाषा में, अपने शहर के भाषा में या अपने राज्य की भाषा में कुछ कविता लिखकर, कुछ स्लोगन बनाकर लोगों में जागरूकता फैलाते थे। तो उन्हीं में से एक थे चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। और ये भारत की महानता को एक कविता में दर्शाया था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन हम लोग डेफोडिल के टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं। और इस कविता का जो टाइटल है वो है भारत आयरलैंड। तो बच्चों इस कविता में भारत की महानता को दर्शाया गया है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अपने देश के बारे में बताओ तो आप एज इट इज इस कविता को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बोल सकते हैं। पूरा जो कविता है इसमें भारत की महानता को दर्शाया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं बिफोर यू रीड से। तो बच्चों पहले लाइन में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया इज आवर कंट्री। बताया गया है कि भारत हमारा देश है और हमें इस बात पर गर्व है। What do you love most about our country? आपको भारत देश के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत पसंद है? Its natural beauty, people, culture, unity in diversity makes it unique in what ways? दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, अनेकता में एकता जो भारत देश की जो शान है वो किस तरह से भारत देश को अलग बनाती है, विशेष बनाती है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़े। टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, ये सब जानने के लिए इस कविता को पढ़े। तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले पैराग्राफ से। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द माइटी हिमावंत इज आर्स। जो विशाल हिम पर्वत है यानी हिमालय वह हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और इसकी बराबरी करने के लिए इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा हिम पर्वत इसके जैसा विशाल नहीं है। द जेनरस गंगा इज आर। जो उदार गंगा है, जो उदार गंगा है वह भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मै विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और क्या इसका मुकाबला कोई दूसरी नदी कर सकती है। द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स। और जो पवित्र उपनिषद है वह भी हमारा है। वट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। और दूसरा ऐसा कौन सा लेखनीय ग्रंथ है या और कौन सा ऐसा लेखनीय कार्य है जो इसका तुलना कर सके। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर। और यह सुनहरी भूमि भी हमारी है। सी इज पियरलेस। यह अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर। आइए इसकी प्रशंसा करें। तो बच्चों पहले पैराग्राफ में यही बताया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. भारत देश में कई वीर सैनिक रह चुके हैं और कई महात्मा संत इस देश को, इस भूमि को पवित्र बनाए हैं। द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर। और जो दिव्य संगीत है वह भी हमारे देश से ही सुनी गई है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और इस देश में, इस भूमि में, भारत देश में जीवन के अनुकूल और पवित्र चीजें पाई जाती है जो कि शुभ मंगल होती है। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। और यहीं पर ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, वो जन्म लिया है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। तो बच्चों यहाँ पे जो धम्मा वर्ड है ना, धम्मा, ये बुद्ध द्वारा चलाया गया ज्ञान था जिसे धम्मा कहा जाता था। अशोक के भी कुछ धम्मा थे जब उन्होंने
बुद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ ब्रह्मा जी का जो नॉलेज है यानी ब्रह्म ज्ञान जो है वो यहाँ पे जन्म लिया है। बुद्धा का जो नॉलेज है यानी वहां का जो उनका ज्ञान है वो भी इसी धरती में पाया जाता है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत सेज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो ऐसा प्राचीन देश है हमारा भारत, ऐसा अनूठा देश है, आइए इसकी हम लोग प्रशंसा करें। तो बच्चों देखते ही देखते हम लोग लास्ट पैराग्राफ में आ गए हैं, इसको भी देखते देखते खत्म कर देंगे और फिर आप देखते देखते क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते देखते आगे बढ़ते हैं। Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not sear our souls. Self-interest shan't drive us to meanness, and cowardly indifference shall keys forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is peerless. Let's praise her. तो बच्चों लास्ट पैराग्राफ में ना क्या बताया गया है, वो बताया गया है कि कोई भय हमें अधिक दिनों तक डरा नहीं सकता और गरीबी हमारी आत्मा को झुलसा नहीं सकती। हम भारतवासी उदार है, स्वार्थी नहीं जो नीच कर्म करे, और हम कायर लोगों को या कायर परिस्थितियों को अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी धरती पर दूध और शहद की धारा बहती है, यानी इनकी यहाँ कोई कमी नहीं है, और हमारी धरती हमें लगातार अनवरत प्रदान करती है अनाज और फल। हमारा देश प्रसिद्ध आर्यन भूमि है जो अनूठी है, आदित्य है, आओ इसकी प्रशंसा करें। तो बच्चों देखते ही देखते हम लोगों ने थर्ड पैराग्राफ भी खत्म कर दिया है। अब देखते ही देखते हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आप देखते ही देखते उस क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी पर लिख दीजिए, और देखते ही देखते अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखते ही देखते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।